नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी विकास की, बात विरोधी आए साथ। जी हाँ, आखिरकार विकास के मुद्दे पर कांग्रेस को भी बीजेपी सरकार के साथ कदमताल करना पड़ा। मंगलवार को 35 कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की और विजन डॉक्यूमेंट समेत विकास के कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान सीएम ने भी कांग्रेस विधायकों को सरकार की तरफ से मदद का भरोसा दिया। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या विकास के मुद्दे पर मोहन सरकार के साथ आना कांग्रेस की मजबूरी है, और क्या बीजेपी की विकास की रणनीति कांग्रेस पर भारी पड़ रही है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। मोहन ने विकास का विजन बनाया, कांग्रेस को मोहन का विजन भाया। अब ये तस्वीर तो यही बयां कर रही है कि मोहन का विजन विपक्ष को भी भा रहा है। यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के साथ 35 विधायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने भी सीएम से अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की, जिस पर सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्षी विधायकों को उनका विजन डॉक्यूमेंट देने को कहा और सरकार की तरफ से पूरी मदद का आश्वासन दिया। आज यहाँ मेरे सीएम ऑफिस में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और सारी विधायक आए, उनके क्षेत्र की समस्याओं को भी सामने रखा, प्रदेश के विषयों में भी उनसे मेरी बात हुई। हमने कहा कि सकारात्मक विपक्ष प्रदेश की उन्नति के लिए भी बेहतर काम करेगा। विकास के मामले में भी सरकार के द्वारा किए गए कामों से अवगत कराया गया। सरकार जो कर सकती है वो जरूर काम करेगी। अपने अपने सभी विधायक, चाहे कांग्रेस के चाहे बीजेपी के, अपनी विधानसभा का विजन डॉक्यूमेंट्स बनाए। 5 साल में वो अपनी विधानसभा में कहाँ ले जाना चाहते हैं, और उसमें हम समान रूप से सारे विधायकों की मदद करेंगे। विपक्षी विधायकों की तकरीबन 1.5 घंटे तक डॉक्टर मोहन यादव के साथ चर्चा हुई। इस दौरान विधायकों की शिकायतें भी मुख्यमंत्री ने सुनी और जल्द उन्हें दूर करने का आश्वासन दिया। लेकिन इस चर्चा के बाद उमंग सिंगार ने कहा कि सरकार को राजधर्म का पालन करना चाहिए और विकास कार्य की राशि में किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। पूर्ण विषयों पर चर्चा थी, जो हमने लिखित में अपनी तरफ से ज्ञापन दिया। विधायकों के विकास कार्य थे, उन विकास कार्यों को लेके भी बात कही कि इसमें भेदभाव किया जा रहा है, कि हम चाहते हैं कि चूंकि वहाँ पर कांग्रेस ना बीजेपी देखते हुए, चूंकि कांग्रेस जनप्रतिनिधि विधायक होते हैं और आप भी जनप्रतिनिधि एक पूरे प्रदेश के मुखिया है, तो आप निष्पक्ष होकर सबके विकास कार्य को प्राथमिकता दें। कुछ महीने पहले मोहन सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट को लेकर बीजेपी विधायकों से 100 करोड़ का प्रस्ताव मांगा गया था, जबकि कांग्रेस विधायकों से इस पर कोई चर्चा नहीं की गई। लिहाजा कांग्रेस विधायकों से विकास कार्यों के प्रस्ताव को नहीं मांगने पर जमकर सियासत भी हुई थी। लेकिन अब मोहन का विजन विपक्ष को भाया है कि वो खुद इस पर चर्चा करने उनसे मिलने पहुंच गए। खैर, सीएम ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए विपक्षी विधायकों की पूरी मदद करने का भरोसा दिया है, ताकि प्रदेश देश में नंबर 1 बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका। शर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मुझे मिल रही है आपकी आवाज। जी जी। तो कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि कुछ महीने पहले जब ये प्लान किया था सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ने कि जितने भी विधायक हैं, उसमें ये नहीं कहा गया था कि बीजेपी के या कांग्रेस, कि जितने विधायक हैं वो अपने क्षेत्र का एक विजन डॉक्यूमेंट लेकर आएँ, तो सरकार कम से कम अगले 5 साल में उस क्षेत्र में 100 करोड़ के विकास कार्यों पर आगे बढ़ेगी। लेकिन उस समय कांग्रेस ने विरोध किया और उसे कागजी कार्रवाई बताते हुए उसको हवा में उड़ा दिया। लेकिन अब जाकर 63 में से 35 विधायक आज जाकर मिल लिए, नेता प्रतिपक्ष भी साथ थे। हालांकि बाहर आकर भी उनके सुर वही थे नेता प्रतिपक्ष के। लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं, एक सकारात्मक बदलाव? क्योंकि जनता तो ना बीजेपी की है ना कांग्रेस की। वो उस क्षेत्र में, उसके क्षेत्र में अगर जो बीजेपी ने सीट जीती है उसमें कांग्रेस को भी लोगों ने वोट दिए होंगे, और जो कांग्रेस के जहाँ विधायक उसमें लोगों ने बीजेपी को भी वोट दिए होंगे। देखिए, मोटे तौर पर यदि कांग्रेस सकारात्मक विधायकों को लेकर के मुख्यमंत्री के पास गए हैं
और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप अपने क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट दे दीजिए। अगर उन्होंने हर को ये तो मान करके चलिए कि ये जो कांग्रेस के विधायकों के क्षेत्र के भी काम है वो भी उस विजन उसमें आएंगे, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। बिल्कुल। और स्वाभाविक रूप से किसी भी प्रदेश के लिए या देश के लिए एक अच्छी बात हो सकती है कि कम से कम विकास के मामले में दोनों पक्ष और विपक्ष साथ रहे। एक समय हुआ करता था कि जब उद्योग की योजनाएं होती थी या नहरों की योजनाएं होती थी, पक्ष और विपक्ष सब साथ होते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से राजनीति की धारा बदली और विपक्ष को हर चीज में बातचीत को उसमें उनको खामी निकालना, ये एक आ गई। अब ये जो गए हैं 35 विधायक अपने नेता प्रतिपक्ष के साथ, यदि ये विकास की बात मन में लेकर के गए हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह की कांग्रेस का स्वभाव रहा है और थोड़ी सी झलक नेता प्रतिपक्ष की बात से मिली भी कि उन्होंने आरोप सबसे पहले लगाया कि पक्षपात हो रहा है, तो इस पर मुझे जो लग रहा है जिस तरीके से नकारात्मक दिशा में कांग्रेस जा रही है, तो आज उनका जाना मुझे किसी रणनीति का एक हिस्सा लगता है। और इस आधार पर वो अपने क्षेत्र के कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट भी पेश कर सकते हैं बिल्कुल अनाप शनाप जैसे, जो मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति की सीमा में बिल्कुल ना हो, और उसके बाद बराबर मीडिया में भी जाएंगे और जनता में भी जाएंगे और कहेंगे कि हमारे क्षेत्र में बिल्कुल काम नहीं हो रहा और सीएम ने आदेश नहीं दिए। तो ये मुझे, जैसा कि उनके कांग्रेस की रीति नीति रही है, उसमें ये मुझे संदेह होता है। लेकिन फिर भी इस तरह की पहल जो है इसका स्वागत किया ही जाना चाहिए। ये प्रदेश के विकास के हित में है। और अगर 100 करोड़ के भीतर और जो करने वाले काम अगर देंगे, काम दो प्रकार के होंगे। कांग्रेस के विधायक भी कोई छोटे मोटे तो है नहीं, राजनीति करते हैं तो इतनी अकल राजनीति की सबको होती है। तो कुल मिलाकर के वो क्या काम करेंगे, वो दो तरह के काम देंगे। एक तरह तो वो है जो काम हो जाए ताकि इसका श्रेय भी उनको मिले कि उनके क्षेत्र में ये विकास कार्य हो चुका, और एक दो उसमें ऐसे पॉइंट भी देखेंगे कि जो बिल्कुल हो ही ना और जिस पर राजनीति फिर मीडिया में जाए और फिर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे साथ पक्षपात हो रहा है और ये आपने स्वीकार नहीं किया। मुझे इसमें कांग्रेस की ये दोनों रणनीति लग रही है। जी। और जो आपने आशंका जताई है, हमने देखा अतीत में ऐसा वो करते भी रहे हैं। और जो अभी हम देख रहे हैं कि एमएसपी की बात होगी, सोयाबीन के लिए वो कह रहे हैं 6000 दे दीजिए, गेहूँ 3100 रुपये दे दीजिए। फिर दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि महंगाई भी बढ़ती जा रही है, चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तेल महंगा हो गया है। निश्चित रूप से ये जो बात है, कुछ भी हो, अगर मान लीजिए सोयाबीन की जो समर्थन मूल्य जारी किया है, मैं समझता हूं ये जितना सरकार देती है, विपक्ष का एक आदत होती है कि उससे बढ़ा करके मांग करना। धीरे धीरे अब वो जैसे गेहूं का या इसके समर्थन मूल्य वो धीरे धीरे बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से जैसे जैसे आर्थिक स्थिति ठीक होगी, मान करके चलिए कि ये समर्थन मूल्य में धीरे धीरे वृद्धि होगी। और अगले आने वाले 2-3 वर्षों में मान करके चलिए कि उसमें मेरी दृष्टि में 2 या अधिकतम 3 वर्ष, तो वो जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी, उसने जो आधार का लागत को आधार बता करके समर्थन मूल्य का फार्मूला दिखाया था, मैं समझता हूं अगले आने वाले 2 से 3 वर्षों में जैसे ही आर्थिक स्थिति अपनी बढ़ेगी, तो मैं समझता हूं हम सब स्वामीनाथन कमेटी की उसमें हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के सरकार किसी की भी हो, वो धीरे धीरे जो काम कर रही है, मैं समझता हूं किए जाने वाले कामों तो उसकी प्रशंसा होना ही चाहिए। और दूसरी एक और बात जो मनोज जी, जो मुझे लग रहा है, इन सारे कामों के साथ साथ सारे राजनीतिक दलों को अगर विकास करना है मध्य प्रदेश का और देश का, तो उनको कहीं ना कहीं ग्रामीण उद्योग और कुटीर उद्योग और स्थानीय जो जरूरत है, ये जो बात गांधी जी ने कही थी या जो बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कही थी कि गांव की जरूरत गांव में पूरी हो, और उसी की झलक मुझे मोदी जी के उस नारे में देखी थी कि लोकल पर वोकल। तो मैं समझता हूं सारी राजनीति से अलग हट करके सारे लोगों को इस दिशा में जाना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय आर्थिक दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से जो दस्तक आ रही है आधुनिकता की, वो दस्तक मानवीय हितों के बिल्कुल अनुरूप नहीं है। जी। तो ब्रजेश जी, एक धन्यवाद एक तरह से तो हम नेता प्रतिपक्ष को भी देना चाहिए कि देर से ही सही कम से कम कि वो अपने साथ 35 विधायक लेकर पहुंचे, और मुख्यमंत्री ने भी बड़ा दिल दिखाया। 1.5 घंटे की बैठक हुई, क्योंकि होता ही नहीं तो कि विधानसभा सत्र में वो आवेदन ले लेते या कह देते कि आप मंत्रालय में दे दीजिए आवेदन कि क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट। तो एक सकारात्मक पहल प्रदेश के विकास के हिसाब से। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं। देखिए मनोज जी, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर यदि नेता प्रतिपक्ष वहाँ गए हैं तो जो नज़र आ रहा है कि सकारात्मक पहल की है, मुख्यमंत्री ने भी पहल की, लेकिन आप देखिए कि वैसा होगा नहीं,
क्योंकि जो शर्मा जी भी कह रहे हैं कि सियासत करने गए हैं। विपक्ष का नेता यदि विपक्ष के विधायक सरकार से खुश होने लगे तो फिर वो वोट किस मुंह से मांगने जाएंगे? फिर तो वो एक तरह से उन्हीं का प्रचार करेंगे ना कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हमने प्रस्ताव दिए थे, सरकार ने मान लिए हैं और हमारी वजह से या सरकार की वजह से ये काम हो गए। वो ये नहीं कहता, वो कहता है कि देखिए साहब, मैंने संघर्ष किया, लड़के लाया हूं मैं सरकार से ये पैसा और ये सड़क बनवाई है मैंने, सरकार ने अड़ंगे लगाए हैं। तो यदि वो रोड मैप की बात कर रहे हैं, यदि वो एजेंडा डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, कई बार देखते हैं ना कि 5,000 की नाली बनवाई और 50,000 का होर्डिंग लगा देता है वो कि ये सड़क नाली मैंने बनवाई है। आप देखिए, श्रेय लेने की राजनीति में ये होती है कि यदि सत्ता परिवर्तन हो जाए, विधायक हार जाए, उस क्षेत्र में दूसरा चुन लिया जाए, तो एक शिलालेख पर भी झगड़े हो जाते हैं, उसको हटाने को लेकर एक ही पार्टी के विधायक लड़ लेते हैं, हमने तो यही देखा है। पार्टी के विधायक लड़ लेते हैं। तो आप उनसे उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो गए हैं सकारात्मक भूमिका के लिए? आप देखिए, पहली बार नहीं हुआ जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने अपने विधायकों से विधायक दल की बैठक में कहा था कि 5 बड़े काम अपने क्षेत्र के लाइए, जिससे हम करेंगे जनता में एक 15 करोड़ तक के 15 करोड़ बजट में लाइए, हम बड़े काम करेंगे, इससे एक मैसेज जाएगा कि सरकार काम कर रही है और आपके पक्ष में माहौल बनेगा। लेकिन क्या आपको यकीन है कि तमाम बीजेपी के विधायकों ने वो विजन डॉक्यूमेंट दे दिए थे? मनोज जी, नहीं दिए। बिल्कुल। और क्या आपको लगता है कि यदि मुख्यमंत्री ने कह दिया कांग्रेस के विधायकों से कि आप भी ले आइए, आप भी विजन डॉक्यूमेंट ले आइए, आपको भी हम दे देंगे, तो क्या वो दे देंगे? जो आशंका शर्मा जी ने जाहिर की वो दे देंगे। हालांकि आधे ही गए इसमें, जो आप कह रहे हैं शंका ठीक है, 60 से ज्यादा विधायक हैं, बिल्कुल 35 ही गए, 35 ही गए हैं, जहाँ सारे सकते थे, जहाँ सारे सकते थे, सबको विकास चाहिए। और क्या वो ईमानदारी से दे देंगे? ईमानदारी से यदि वो देते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये मूलभूत समस्याएं हैं, इनकी ज़्यादा ज़रूरत है, जनता इनसे ज़्यादा त्रस्त है, और सरकार उन पर काम कर लेती है, तो सरकार के लोग भी श्रेय लेंगे। मुख्यमंत्री यदि वह नारियल फोड़ेंगे, ये काम करो, तो वो नहीं चाहेंगे कि भाई इसका श्रेय सरकार ले जाए। वो तो यही कहेंगे ना, अड़ंगे लगा रहे हैं, मैं तो ये वादा किए थे लेकिन हमारी सरकार नहीं बनी तो हम पूरे नहीं कर पाए। या जो शर्मा जी कह रहे हैं कि वो गलत सलत देंगे, तो ये भी संभावना है। और ईमानदारी से दे देते हैं तो क्या इसकी संभावना नहीं है कि बीजेपी उसका फायदा उठा ले जाएगा? देखिए, आपके विधायक ने कुछ नहीं किया है, ये उसका एक खाका उनके पास मिल जाएगा, उनकी कमजोरियां मिल जाएंगी कि ये समस्याएं, तो वो भी फायदा उठा सकते हैं। राजनीति में सब फायदा उठाते हैं। तो ये सिर्फ सियासत हो रही है मनोज जी। ईमानदारी से यदि विधायक काम करना चाहे ना, तो उसको कोई सरकार नहीं रोक सकती है। वो विधानसभा में सदन के अंदर अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है। वो वहां पे एक विधायक निधि तो एक विधायक निधि होती है, उसको प्राथमिकता के आधार पर खर्च कर सकता है। आप देखिए, सरकार की बहुत सारी योजनाएं रहती हैं, बजट सत्र होता है, उसमें आप अपनी मांग रख सकते हो, सरकार को मजबूर कर सकते हो। ईमानदारी से आप काम कर रहे हो तो सरकार को, अधिकारियों को आप मजबूर कर सकते हो। तो आप वैसा करते दिखते हो क्या? सिर्फ आप सियासत कर रहे हो कि साहब आपने उनसे मांग लिया है, हमसे नहीं मांगा, तो हम आपसे भी मांग लेते हैं। अब आप देख लेना, इसके बाद देने को कौन जाता है, कितने विधायक देते हैं? खुद नेता प्रतिपक्ष देते हैं क्या? ये हम 15 दिन बाद उनसे, 1 महीने बाद ये सवाल कर लेंगे, तो ये वही नेता प्रतिपक्ष है ना, मैं कल बड़ा घोटाला खोलने वाला हूं, वो 4 दिन का वक्त 4 दिन का वक्त दिया और उसके बाद 40 दिन से ज्यादा हो गए। तो आप देखिए, सिर्फ वो सियासत करने गए हैं कि आज सिर्फ मीडिया में जाए। मुख्यमंत्री कोई भी होता, चाहे कांग्रेस का होता, बीजेपी का होता, कोई भी मुख्यमंत्री होता, वो स्वागत करता है, भाई आप भी दे दीजिए। प्रदेश का मुखिया है, तमाम जगह काम करते, वो कौन मना करेगा क्या? ये तो उनको ही पता। लेकिन वो विजन डॉक्यूमेंट के साथ जाते तो ज्यादा बेहतर होता कि देखिए साहब, आपने उनसे मांगा था, आपके विधायकों ने दिया है, नहीं दिया मुझे नहीं पता, लेकिन हम लेकर आए हैं, हम भी तो आपके प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता ने आपको चुना है, आपको वहां से वोट मिले, ये हमारे 5 बड़े काम हैं, ये कर दीजिए। मीडिया के सामने रख देते, ईमानदारी वाले काम होते जिसमें सियासत नहीं होती। तो अभी तो सिर्फ सियासत हो रही है, उसका लाभ कुछ नहीं हो रहा। ठीक रहा, फोड़ दिया जाएगा दूसरे पर, और यदि कोई काम हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो आप श्रेय लेंगे कि साहब मैं गया था, मैं लड़ाई लड़के लाया हूं और इसलिए हमने सरकार से काम कर लिया, अगली बार हम चुनेंगे तो इससे ज़्यादा बेहतर काम करेंगे। तो सियासत में राजनीति ज़्यादा होती है। सकारात्मक विपक्ष की जो भूमिका हम देखते हैं, कभी देखा भी है हमने, हो सकता है अगली पीढ़ी तो ये देख भी ना पाए मनोज जी। हमने तो देख भी लिया, खुशकिस्मत है हम कि विपक्ष में यदि बीजेपी की सरकार थी तो अटल जी तारीफ कर दिया करते थे, बहुत अच्छा काम किया है आपने। और वैसा विपक्ष आज की तारीख में आपको वैसा विपक्ष दिख रहा है? कमियां निकाल रहे हैं, चाहे वो देश हित में हो निर्णय, लेकिन आपको कमियां निकालना है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगली पीढ़ी, चाहे वो जर्नलिज्म की हो, चाहे आगे की जो पीढ़ी आ रही है, विपक्ष को सकारात्मक भूमिका में देख सके। सकारात्मक भूमिका में दिखाने की जरूरत नहीं होती, वो तो झलक जाता है, विधानसभा के अंदर झलक जाता है, सदन के बाहर झलक जाता है, और यदि राष्ट्रीय मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर झलक जाता है कि विपक्ष कैसा सकारात्मक भूमिका। जब उनके राष्ट्रीय नेता ही नहीं निभा रहे हैं तो वो कहां से निभाएंगे? तो सिर्फ कोरी सियासत हो रही है, और आगे भी इसमें सियासत होते ही हम देख पाएंगे। तो बिल्कुल शर्मा जी, आपने इस जो ब्रजेश ने कहा है उसके वो बेहतर आपने देखा समझा है, लेकिन वाकई में लग रहा है कि एक नई पहल तो होना ही चाहिए, क्योंकि अभी तक हम भी जो देख रहे हैं लंबे अरसे से
कि ये सकारात्मक भूमिका तब दिखती है विपक्ष की और सरकार की ओर से कि जब सदन में ये बिल लाया जाता है कि विधायकों के भत्ते बढ़ा दिए जाए, उनका वेतन बढ़ा दिया जाए, उनकी सुविधाएं बढ़ा दी जाए, तो सारे ध्वनि मत से एक पक्ष में आ जाते हैं। अन्यथा कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें लगता जरूर है कि अंदर खाने सेटिंग है, वो हमको दिख जाता है, लेकिन उसमें भी सारे लोग साथ नज़र नहीं आते हैं। लेकिन अगर कहने को सही, प्रेशर के बहाने सही या किसी राजनीति के तहत ही सही, अगर खुदा न खास्ता वो आज कोई कागज़ देकर आए होंगे, अगर 10 में से 4 काम भी हो जाते हैं तो पब्लिक के लिए तो अच्छा ही है। नहीं, निश्चित रूप से ये बात सही है। अब चूंकि ब्रजेश जी ने दो टूक कहा कि ये बिल्कुल राजनीति हो रही है, मैंने उसको संकेत में कहा था, बात बिल्कुल वही की वही है जी। तो कुल मिलाकर के इनका उद्देश्य अभी जो है वो बहुत काम कराने का उसमें नहीं दिखता, जैसा कि मीडिया को जाना दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर काम भी वो देंगे तो मान करके चलिए कि वो कहीं ना कहीं ये गुंजाइश बना करके देंगे। वो जमाना चला गया है जिसकी अपन ने कई बार चर्चा की है। इसी विधानसभा में, मध्य प्रदेश विधानसभा में भी, लोकसभा में भी कितने विधेयक आते थे जो सर्वसम्मत आधार पर पारित होते थे। और अगर कई बार ये मैंने देखा भी है कि कई बार अगर आसंदी से ये कहा कि ध्वनि मत से पारित हुआ तो विपक्ष के सदस्यों ने खड़े होकर के कहा कि नहीं, इसको सर्वसम्मत लिखिए। तो ऐसे उदाहरण, लेकिन अब ऐसे उदाहरण निश्चित रूप से ब्रजेश जी ने जो कहा कि अब आने वाली पीढ़ी के लिए तो दुर्लभ है, वो ऐसे उदाहरण नहीं देख पाएंगे। कितना ही अच्छा काम कर दीजिए, कोई सोने की भी प्रतिमा बनाइए तो उसमें भी कुछ ना कुछ वो खामी निकालेंगे कि इसमें ये वाली खामी है, और कुछ ना कुछ निकालेंगे। शर्मा जी, वो तो अपनी योजना का विरोध करने लगते हैं। जीएसटी की हम बात करें, आधार कार्ड की बात करें, वो तमाम योजनाएं उन्हीं की थी, लेकिन वो विपक्ष में आ गए तो सरकार पर आरोप लगाते हैं। निश्चित रूप से वो सारी, तो अब जो है ये नकारात्मक राजनीति है। तो इस तरीके से ये जो आज विधायक मिले हैं मुख्यमंत्री जी से, तो इसमें यद्यपि अगर जैसा कि मैंने पहले कहा है कि उनके मन में अगर प्रदेश या अपने क्षेत्र के विकास की बात हो तो ये बहुत अच्छी बात है। वो फिर भी कम से कम अगर वो 10 काम देंगे तो उसमें से 3-4 काम तो हो ही जाएंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मान करके चलिए मनोज जी, अगर उन्होंने 10 काम दिए उसमें से सरकार ने 3 काम कर दिए तो वो 3 के प्रति बिल्कुल आभार प्रकट नहीं करेंगे। अगर 10 में से 9 भी हो गए तो आभार प्रकट नहीं करेंगे, जो एक काम रह जाएगा उसको गाड़ी आएंगे उसको कुल मिला करके। तो ये जो है, तो ये निश्चित रूप से ये राजनीति जैसा ही है, और अब आने वाले समय में ये बराबर इसको दिखेगा। और ये बात जरूर है, जैसे भाजपा विधायकों ने विजन अपने नहीं दिए थे, विजन डॉक्यूमेंट कम लोगों ने दिए थे, लेकिन कांग्रेस के विधायक मुझे लग रहा है कि आज की बातचीत के बाद बिल्कुल चिंता से सबमिट करेंगे, और वो इतने लंबे चौड़े सबमिट करेंगे कि उसमें मध्य प्रदेश सरकार तो छोड़ दीजिए, भारत सरकार का भी बजट कम पड़े। ऐसे उदाहरण आपको कुछ विधायकों को देखने को मिलेंगे। कई बार असंभव और दुर्लभ जैसे काम जो है वो बराबर करेंगे। तो मोटे तौर पर, लेकिन राजनीति अपनी जगह है, प्रदेश का विकास अपनी जगह है। जैसा कि मैंने कहा था कि प्रदेश के विकास के लिए राजनीति से अलग हट करके एक जमाने में जो राजनीति हुआ करती थी उस तरह के काम इसमें होना चाहिए। थोड़े के लिए एक उदाहरण ही दूं, एक समय था, भूल रहा हूं सन की बात, डॉक्टर राममोहन और लोहिया चुनाव हार गए थे। जब उपचुनाव का कोई मौका आया तो कांग्रेस ने कोशिश की कि वो किसी तरीके से जीत करके आ जाए। हालांकि अंबेडकर जी के मामले में कांग्रेस ने कोशिश नहीं की थी, 54 और 52 के दोनों विधायक वो चुनाव हारे थे। लेकिन कुल मिलाकर के डॉक्टर राममोहन और लोहिया के लिए उन्होंने प्रशंसा व्यक्त की थी, नेहरू जी ने, अटल जी की उन्होंने तारीफ की थी। तो ये जमाना, या मान लीजिए विपक्ष में भी अटल जी ने इंदिरा जी की तारीफ की थी भारत पाकिस्तान युद्ध के, तो वो अब समय चला गया बातचीत करने का, वो समय बिल्कुल चला गया। और ये स्वाभाविक रूप से ये उनका मिलना प्रदेश के विकास के बाद राजनीति करनी होगी और नकारात्मक मुद्दों को उछालना ही होगा, और मीडिया में अपना स्थान बनाना। पिछले कुछ दिनों से जो राजनीति चल रही है वो क्षेत्र में अपने काम की और विकास की और जन आंदोलन खड़ा करने की, जनता से मिलने की नहीं चल रही है। मीडिया में स्थान कैसे बन सकता है, क्योंकि नकारात्मक मीडिया का भी अब एक स्वभाव हो गया कि सकारात्मक बात को ज्यादा पब्लिसिटी नहीं देते, नकारात्मक बात को बिल्कुल हेडलाइन चलेगी उसकी, वो ब्रेकिंग न्यूज चलेगी। और ये तो कुल मिलाकर के वो नकारात्मक बातों की राजनीति अब ज्यादा चलने लगी है। तो यही मुझे इस आज की मुलाकात में दिखता है। जी तो ब्रजेश जी, अब इसके दूसरे पहलू पे बात कर लें कि हो सकता है कि जिस तेजी से कद बढ़ रहा है जीतू पटवारी का मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति में, तो एक मौका उमंग सिंगार को भी लगा है, शक्ति प्रदर्शन भी कर लिया उन्होंने इस बहाने कि 35 तो मेरे पीछे खड़े हैं। निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी तक जो आदमी चुप था, और ऐसे मौके पर जब जीतू पटवारी के राज्य सरकार को गरिया रहे हैं,
पूरे प्रदेश में घूम घूम के किसानों की बात कर रहे हैं, और उस दौरान किसानों की मांग पर बात नहीं करते हुए नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि विधायकों के विजन डॉक्यूमेंट में बात कर रहे हैं, तो सियासत तो इसमें है ही। निश्चित तौर पर ये पहला मौका नहीं है मनोज जी, हम इससे पहले भी देख चुके हैं। यदि आदिवासी दिवस आता है तो उमंग सिंगार धार में एक बड़ा आयोजन कर लेते हैं, और जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह लाहौर में एक प्रदर्शन कर लेते हैं गोविंद सिंह की घर की नपती को लेकर। बिल्कुल। तो ये जो दिख रहा है कांग्रेस में कोई नई बात नहीं है। तो हो सकता है वो भी मैसेज देना चाहते हो आला कमान को कि भाई देखिए आप मेरे पीछे भी इतने विधायक हैं, मेरे एक आह्वान पर भी इतने विधायक नई कार्यकारिणी में ध्यान रखना, मेरी भी कार्यकारिणी में ध्यान रखना। तो ये जो शक्ति प्रदर्शन है, एक पीढ़ी कांग्रेस की हम कह सकते हैं कि अब वो हाशिए पर चली गई है, या कह सकते हैं कि बीजेपी के शब्दों में कि मार्गदर्शन मंडल में चली गई है। तो निश्चित तौर पर जो नई पीढ़ी आई है, क्या वो सिर्फ ऐसा ही मैदान छोड़ देगी कि हाँ सब जीतू पटवारी के पीछे एक कांग्रेस हो जाए मध्य प्रदेश में? हर पॉकेट में नेता अब छत्रप बनना चाहता है, चाहे वो अरुण यादव हों, जीतू पटवारी पूरे प्रदेश के नेता बनना चाहते हैं, तो वो तमन्ना तो उमंग सिंगार में भी है, वो भी नेता बनना चाहते हैं, नेता प्रतिपक्ष दायित्व भी है। लेकिन आप देखिए कि कहीं हेमंत कटारे आपको नजर आते हैं? नजर नहीं आते हैं। तो दो नेताओं में टक्कर है, और यही वजह है कि हम उनको गाड़ी में बैठकर सेल्फी के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से वो दिखाते हैं कि देखिए हम में एकजुटता है। जब टिकट की बारी आती है तो एकजुटता होती है, वो दिखाई नहीं जाती है, वो अपने आप नजर आने लगती है, लोगों को भी नजर आने लगती है, पार्टी के नेताओं को भी नजर आने लगती है, कार्यकर्ताओं को भी नजर आने लगती है कि हमारे दोनों नेता एक हैं। यदि वो एक सुर में रहें, एक साथ एक मंच साझा करें, तो इसमें प्रदेश अध्यक्ष का भी आह्वान आ जाता। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की कोई बात तक नहीं आई, बयान तक नहीं आया कि हमारे विधायक, तमाम विधायक कल उमंग सिंगार जी के साथ जाएंगे और वो वहां पे ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री से ये मांग करेंगे। लेकिन उनका कोई बयान आया? छोटी छोटी चीजों पे ट्वीट करने वाले प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हाँ अच्छी पहल है। तो ये दिखाता है ना, ये नजर आ रहा है, इसलिए सवाल किया था जी, नजर आ रहा है कि आप में कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं है, या आप अपनी लाइन बढ़ाने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो ये गुटबाजी है, कांग्रेस में गुटबाजी खत्म ना होगी, ना हुई है, ना कभी भविष्य में होने वाली है, ना तो कह सकते हैं कि भले सबका साथ सबका विकास ना हो, लेकिन सबका विश्वास भी नहीं है। और ये मुद्दा जब आगे बढ़ेगा तो इसमें जो इसके पीछे की जो असली सियासत है वो भी खुलकर सामने आ जाएगी। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर एक पहल कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की भी, नेता प्रतिपक्ष की भी, लेकिन क्या वाकई ये प्रदेश के विकास के लिए पहल थी, या अपनी राजनीति चमकाने का एक जरिया थी, या पार्टी के अंदर जो कुछ हो रहा है कांग्रेस के अंदर कि नई कार्यकारिणी भी आना है, कद बढ़ाने घटाने का खेल भी चल रहा है? तो ये इसके पीछे असली सच्चाई क्या है, ये तो विजन डॉक्यूमेंट जब पहुंच जाएगा और उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होगा वो जब सामने आएगा, बाहर आएगा, तब पता लग पाएगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।